नमस्कार। तो पिछले लेक्चर में हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का इंट्रोडक्शन समझ लिया था कि क्या चीज़ कहाँ पर होती है, कौन सा मेन्यू कहाँ पर होता है। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज़ से। जो भी सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं उसमें सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि मान लीजिए हमें नया पेज लेना होगा तो कैसे हम लेंगे। इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसा राइटर में आपने पढ़ा, जैसा कैल्क में आपने पढ़ा, वैसे इसमें भी फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं और यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। शॉर्टकट की Ctrl+N यहाँ पर भी है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नया प्रेजेंटेशन या कहें नया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल खुलकर आ जाएगी। अब बात आती है कि इसमें एक चीज आपको एक्स्ट्रा मिलता है, टेम्पलेट। सर ये टेम्पलेट क्या चीज होती है? तो टेम्पलेट बने बनाए फॉर्मेट होते हैं, बनी बनाई डिजाइन होती है जिसमें आपको थोड़ा मोड़ा एडिट करके एक अच्छी स्लाइड प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर हमें फाइल मेनू में जाना है, न्यू में जाना है और इसी में जब आप जाएंगे नीचे की तरफ तो देखेंगे यहाँ पर टेम्पलेट आपको दिख रहा होगा। शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N आप यूज कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए बने बनाए टेम्पलेट दिख रहे होंगे, देख रहे हैं? बने बनाए टेम्पलेट आपको दिख रहे हैं जिसमें से जो भी टेम्पलेट आपको पसंद आ जाए उस पे क्लिक करके आप उसे ओपन कर सकते हैं, उसे इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं कि एक ही पेज आपको मिल रहा है। देखिए पहला पेज ऐसा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर पेज में डिजाइन आपको बनी हुई है। बस आपको क्या करना है, जो भी चीज आपको बदलनी है उस पर जाइए, क्लिक करिए और उसे आप आसानी से मिटा सकते हैं। ठीक है, आसानी से जो चीज डालना हो वो चीज डाल सकते। जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर जी इम्प्रेस लिख दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आती है सेव कैसे करेंगे इम्प्रेस की फाइल को। तो सारी प्रोसेस देखिए, राइटर और जो बच्चे कैल्क पढ़े हैं सब प्रोसेस सेम ही है। आप ना पढ़े हो तो पिछले लेक्चर से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए आपको सेव ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। इसके अलावा एक सेव एज का भी ऑप्शन दिख रहा होगा। इसका क्या यूज है, क्या डिफरेंस है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेव एज से डुप्लीकेट कॉपी सेव होती है। जब भी आप किसी फाइल को चाहते हैं इस तरीके से सेव करना कि ओरिजिनल कॉपी के साथ छेड़छाड़ ना हो, ओरिजिनल कॉपी एज इट इज बनी रहे और एक डुप्लीकेट कॉपी भी आपके पास आ जाए, तो आप सेव एज इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर बात आती है किस तरीके से हम अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करा सकते हैं। अब जितनी बार मैं स्लाइड बोल रहा हूँ हो सकता है कुछ बच्चे ना समझ पाए। तो देखो जो इम्प्रेस का पन्ना होता है उसी को, इम्प्रेस का जो पेज होता है उसी को स्लाइड कहते हैं। जैसे ये देखो, ये पहली स्लाइड हो गई, ये दूसरा पेज या स्लाइड हो गया, तीसरी स्लाइड हो गई। जैसे पेज बोलते हैं ना, उसी को इम्प्रेस में क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। चौथी स्लाइड, अब मान लो आपको दूसरी और तीसरी ये स्लाइड दिख रही है, ऐसे ही आपको एक और स्लाइड लानी है तो आपको सिंपल सा जाना है। देखिए स्लाइड के लिए अलग सा मेन्यू आपको दिया हुआ है, इस मेन्यू पे जाना है और कहना है भाई साहब देखो एक नई स्लाइड हमको लाकर दे दो। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी नई स्लाइड आ जाएगी। या आप चाहते हो भाई ऐसे नहीं, एकदम सेम टू सेम ऐसी ही एक और स्लाइड आ जाए, तो आप जाओगे स्लाइड मेनू में और कह दोगे भाई देखो दूसरे नंबर पे देखिए डुप्लीकेट स्लाइड आपको मिल जाए। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखिए तीसरी स्लाइड और चौथी स्लाइड दोनों एक ही जैसे है, देख रहे हैं, कोई अंतर दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप स्लाइड चाहे तो स्लाइड इंसर्ट करा लीजिए, डुप्लीकेट स्लाइड चाहे तो डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करा लीजिए। एक चीज मैं और आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर हम चले जाते हैं और यहाँ पर देखिए आपको लेआउट का ऑप्शन भी मिलता है। जब आप कोई स्लाइड इंसर्ट कराते हैं किनारे की तरफ आपको लेआउट का भी ऑप्शन मिलता है। सर आखिरकार ये लेआउट क्या चीज है? देखो बच्चा, जब भी कोई स्लाइड इंसर्ट कराते हो उसका एक तरीके से इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहते हो वो लेआउट से डिसाइड होगा। जैसे देखो आप सादा रखना चाहते हो तो ब्लैंक कर दोगे, या आप चाहते हो एक टाइटल रहे और बाकी कंटेंट रहे, ऐसा कर लोगे, देख रहे हैं। या आप डिफरेंस चाह रहे हो, इस तरीके से कर सकते हो। अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग आपको स्लाइड्स यहाँ पर मिल जाती हैं, बिना किसी समस्या के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद बात आती है किस तरीके से आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा सकते हो। मान लो आपने कोई चीज लिखी है, मैं इसमें कुछ चीजें लिख देता हूं कि माय नेम इज कंप्यूटर जी एंड आई एम अ गुड बॉय, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी भी कर लेता हूं, थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक, चलिए
अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना तो किस तरीके से कराएंगे, यहाँ पर देखिए सिंपल सा एक इंसर्ट मेनू आपको दिख रहा है। अब इसी में यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर F2 इसकी शॉर्टकट की है, क्लिक किया, क्या टेक्स्ट बॉक्स आ गया? अभी नहीं। अभी जब आप माउस का लेफ्ट क्लिक दबाकर खींचेंगे बटन तो आपका टेक्स्ट बॉक्स देखिए बनकर आ गया है। अब इसमें जो चाहे आप लिख सकते हैं। इसका यूज जनरली किसी टेक्स्ट के बीच में स्पेशल टेक्स्ट, जैसे उसके बारे में, क्या चीज के बारे में वो सारी जानकारी है, उसको संक्षिप्त में दिखाने के लिए अखबारों में किया जाता है। आपने इसको देखा भी होगा कई बार, ठीक। इसके अलावा कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे देखिए मैं स्लाइड एक इंसर्ट करा लेता हूँ, न्यू स्लाइड। इसमें कुछ चीज मैंने ऐड कर दी, कुछ कंटेंट मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर बात आती किस तरीके से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, सिलेक्ट करिए और यहाँ से आप अक्षर के फॉन्ट को जैसे आप पहले से बदलते आए हैं, साइज को बदलना चाहें साइज को बदल सकते हैं, कलर बदलना चाहें कलर बदल सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये सारी चीज़ें आपने राइटर और कैल्क में की हैं और इतनी जानकारी तो आपको होगी ही अगर आप इम्प्रेस तक आए हैं। यहाँ पर नीचे देखिए पैराग्राफ का अलाइनमेंट भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी लाइनों के बीच में स्पेस देना हो कर सकते हैं, इंटेंट देना हो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब बात आती है सर अगर क्या हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में काम कर रहे हैं, हमको मान लीजिए टेबल इंसर्ट करवानी है, तो किस तरीके से टेबल इंसर्ट करवाएंगे। तो चलिए उसके लिए एक स्लाइड हम ले लेते हैं नई और टेबल यहाँ पर हम इंसर्ट करवाते हैं। अब इसके लिए आपको सिंपली इंसर्ट मेनू में चले जाना है और यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो आपको टेबल का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। टेबल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर पूछ रहा है कितनी भाई आपकी जो टेबल इंसर्ट करवाना चाहते हैं उसमें कितने कॉलम रहेंगे। तो हमने कहा 4 कॉलम रहेंगे। कितनी रोज रहेंगी? तो हमने कहा 3 रोज रहेंगे और यहाँ पर ओके किया और आपकी टेबल बनकर तैयार। और जैसे ही टेबल आ जाती है यहाँ पर नीचे देखिए टेबल में क्या क्या डिजाइन आप दे सकते हैं वो भी यहाँ पर दिख रहा है। इसकी सहायता से आप टेबल में डिजाइन भी अपनी दे सकते हैं या कुछ चीज और बदलाव करना चाहें। जैसे यहाँ पर आप चाहते हैं हेडर रो ना रहे, सारी रो बराबर तौर पे दिखे, तो यहाँ पर आप क्लिक हटा देंगे, देखिए सारी रो बराबर तौर पे दिखने लगी, ठीक। हेडर आप नहीं चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर चाहते हैं तो इस पर टिक कर देंगे तो हेडर दिख जाएगा। इस तरीके से आप टेबल को भी अपने मैनिपुलेट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। कहां पर? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। इसके बाद बात आती है किस तरीके से आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्लिप आर्ट इंसर्ट करवा सकते हो। क्लिप आर्ट क्या चीज है? पिक्चर का छोटा छोटा टुकड़ा समझ लीजिए कि पहले से सेव इम्प्रेस में कुछ पिक्चर्स होती हैं, उसको इंसर्ट आप कराना चाहें, कैसे कराएंगे। इसके लिए भी हम एक नई स्लाइड लेंगे, इंसर्ट करा रहे हैं तो इंसर्ट मेनू में ही जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। मीडिया के अंदर आप गैलरी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए कई तरीके के आपको चित्र दिख रहे हैं। साइड में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें से आप अलग अलग तरीके के चित्र जो आपको पसंद आ रहे हो वो आप क्लिक कर सकते हो। मैं डायग्राम पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे गए, राइट क्लिक किए और इंसर्ट बटन दबाए तो ये चीज इंसर्ट हो गई। इसमें आप अगर कोई बदलाव भी करना चाहें तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। छोटा सा क्लिक करके आपको बदलाव कर लेना है, इस तरीके से आप क्लिप आर्ट इंसर्ट करवा सकते हो। बाकी देखो एक और चीज देखो, यहाँ पर मान लो कोई स्लाइड में हमने कोई चीज इंसर्ट करा दी, ऐसे राइट क्लिक किया और इंसर्ट हो गई। अब इस चीज को आपको बड़ा, छोटा या साइज में बदलाव करना या कहीं पे और भेजना, इसको बहुत ध्यान से देखना। तो हमको क्या करना होगा, हमको इस चीज पे क्लिक करना होगा और जब देखिए चारों तीर बनी हुई है तब बटन दबा के, देख रहे हैं चारों तरफ दिशाओं में तीर बनी हुई है, तब माउस की लेफ्ट क्लिक दबाकर खींचेंगे तो ये मूव हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ किनारे जो बॉक्सेस बने हैं इस पे जाते ही देखो माउस की साइन बदल रही है कि नहीं। देखो ऊपर की तरफ गए तो माउस की साइन बदल रही है। जब ये साइन बदल जाए तब माउस की बटन दबाकर आप क्लिक करेंगे तो इसकी साइज को बड़ा और छोटा भी आप आसानी से कर सकते हैं। और इसी जगह से आप चाहें तो कई सारी चीजें, मीडिया में जाएं, देखें गैलरी, फोटो एल्बम, स्कैन, एनिमेशन, इमेज, कुछ भी ऐड करना चाहें, ऐड करने वाला सारा मामला इंसर्ट में ही होता है कि आप कोई शेप इंसर्ट करना चाह रहे हो, कैसा शेप है, यहाँ पर क्लिक करो, आप जाओ और ये शेप आप बना लोगे। कुछ भी, जो भी चीज आप इंसर्ट करवाना चाहते हो इम्प्रेस में वो यहीं से आप करवा सकते हो। तो ये एक लेक्चर था जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की कई सारी चीजों को लेकर समाहित था। उम्मीद करता हूँ चीजों को आपको आसानी से समझा ले गया होगा, आसान भाषा में समझ में आ गया हो। लाइक की बटन दिख रही है उसको डार्क कर दीजिए, सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसमें भी क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।